बीजेपी का इंटरनल सर्वे क्या कहता है? ये बीजेपी में सबसे ज्यादा अगर किसी एक नेता को पता है या पता होता है तो वो है अमित शाह। और शाह से हमने सारे सवाल पूछे। 4 जून को बंगाल में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, तेलंगाना में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या होगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या होगा। क्या सच में 400 सीटें आएंगी या 300 भी पार नहीं हो पाएंगी? इस रिपोर्ट में सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, इसमें अमित शाह का अपना आकलन है। तो इस रिपोर्ट के एक एक सेकंड को आप बहुत गौर से देखिए और 4 जून का रिजल्ट समझिए। तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। क्या सच में 132 घंटे के बाद फिर एक बार मोदी की ही सरकार? 7,920 मिनटों के बाद मोदी 272 पार, 300 पार या 400 पार? 400 पार कराने का है। मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। कह रहे थे 400 पार, अब बोल रहे 400 पार, अब बोल रहे 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। 400 से अधिक सीटें एनडीए की झोली में 100% आने वाली है। अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। 400 हार का। हम लोग 400 प्लस के साथ सरकार बनाने जाएंगे। इनको 400 सीट क्यों चाहिए? इनको 200 से भी कम सीट आ रही है बीजेपी को। 200 से भी कम सीट आ रही है बीजेपी को। मोदी का नारा 400 पार, विरोधियों का नारा 400 हार। 4 जून को किसकी नैया पार? चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले कौन सा नया नंबर आया है? ये नंबर देख कौन घबराया है? 7वें चरण में मोदी कितने स्ट्रांग हैं, कांग्रेस कितनी वीक है, ममता की क्या स्पीड है और क्या इसी राउंड में 400 पार का सीक्रेट है? मोदी की पार्टी सुपर कॉन्फिडेंट है। नतीजे से एक हफ्ते पहले ही योगी 400 सीटें जोड़ चुके हैं। अमित शाह कह रहे हैं जो इंडी वाले 100 पार नहीं कर सकते वो 400 पार का नारा नहीं समझ सकते। बीजेपी मोदी को 400 पार करा चुकी है। राहुल को 40, अखिलेश को 4 पर निपटा चुकी है। हम हमारी सीटों में बढ़ोतरी करेंगे और देश के बहुत बड़े हिस्से में मैं नरेंद्र मोदी की आंधी देख रहा हूं। आज चुनाव प्रचार का एक तरीके से अंतिम दिन है, इसलिए मैं आपकी चैनल के सामने कह रहा हूं एक बहुत बड़ा आंधी है और 4 तारीख को सबको सरप्राइज होगा। 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी अब तक की सबसे बड़ी लीड के साथ काशी जीतने जा रहे हैं। और इस बीच मोदी ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। देश की सियासी दशा और दिशा बदलने वाले 3 सबसे बड़े संकेत दे दिए हैं। मोदी का पहला संकेत है 4 जून को बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। मोदी का दूसरा संकेत है 4 जून के बाद देश में राजनीतिक भूचाल आएगा। और मोदी का तीसरा संकेत है 4 जून के बाद इंडी गुट तितर बितर हो जाएगा, हर राज्य से बिखर जाएगा। बीजेपी की विजय कितनी प्रचंड होने जा रही है। 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है।
ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। 4 जून के बाद क्या होगा 6 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन इस वक्त टक्कर कांटे की है। अखिलेश कह रहे हैं यूपी वाले अब की बार बीजेपी को धुआं धुआं कर देंगे। वो तो ये तक कह रहे हैं कि 7वें चरण में बीजेपी का समापन होने जा रहा है। खड़गे कह रहे हैं मोदी को भी देख लूंगा, अमित शाह से भी निपट लूंगा। तेजस्वी कह रहे हैं इंडी की ही तगड़ी लहर है, बीजेपी की करारी हार तय है। तो राहुल खत्म टाटा बाय बाय हर रोज हर लोकेशन पर यही रिपीट कर रहे हैं। खुद भी कह रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं से भी यही टेक्स्ट पोस्ट करवा रहे हैं। राहुल जब अखिलेश तेजस्वी के साथ मंच साझा करते हैं तो भी यही दोहराते हैं, और जब पंजाब पहुंचते हैं तो वहां भी गुड बाय नरेंद्र मोदी वाला माहौल ही बनाते हैं। तो क्या मोदी सच में 4 जून को गुड बाय हो रहे हैं या फिर विरोधियों का टाटा बाय बाय होने वाला है? क्या मोदी का ऐसा तूफान आने वाला है कि आसानी से 400 पार होने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब आखिरी राउंड की वोटिंग के बाद मिलेगा, जब एग्जिट पोल का डेटा आएगा। लेकिन कुछ सवालों का जवाब हम आपको आज दे सकते हैं। मोदी 400 के कितने करीब हैं? किस राज्य में कितनी सीटें जीत सकते हैं? यह जानने से पहले आपको आखिरी चरण के रण का नंबर गेम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के आंकड़ों से समझना होगा। 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग है। 2014 में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 43% के स्ट्राइक रेट से 25 और कांग्रेस ने 5% के स्ट्राइक रेट से 3 सीटें जीती थीं। 2019 में बीजेपी का ग्राफ एग्जैक्टली यही रहा। कांग्रेस 14% के स्ट्राइक रेट से 8 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। बीजेपी ने पिछली बार लास्ट राउंड की 57 में से जिन 42 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 28 सीटों पर 40% से ज्यादा और 12 सीटों पर 30 से 40% वोट शेयर हासिल किए। जबकि कांग्रेस ने 2019 में 57 में से जिन 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से सिर्फ 7 सीट पर वो 40% वोट शेयर हासिल कर पाई और 9 सीट पर 30 से 40% वोट शेयर बटोर पाई। 2019 में लास्ट राउंड की 18 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस का वोट शेयर 10% से भी कम था। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते। 2019 के डेटा को डिकोड करने से ये चीज तो क्लियर है कि लास्ट राउंड में भी राहुल का ग्राफ बढ़ने की उम्मीद कम है। समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं। यहां भी एज मोदी को ही है, इसीलिए बीजेपी के टॉप लीडरशिप 400 पार जाने को लेकर इस वक्त सुपर कॉन्फिडेंट दिख रही है। 4 जून को जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये देश को एक स्लोगन दिया। यह देश के आम जन का मंत्र बन गया। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और भारत की जनता बहुत जागरूक है। वह मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगा। और जनता की ओर से आवाज़ आ रही है अब तो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो स्वाभाविक रूप से परम राम भक्त मोदी जी हैं, परम राष्ट्र भक्त मोदी जी हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में
एनडीए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उधर हम लोग जा चुके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मोदी का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। मोदी की 400 पार वाली राह में कुछ अड़चनें भी हैं। और इसमें सबसे बड़ी अड़चन खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी है। मंगलवार को मोदी और ममता दोनों कोलकाता की सड़कों पर थे, मगर बुधवार को ममता ने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया, पैदल मार्च शुरू कर दिया है, कोलकाता का कोना कोना खंगाल लिया और इसका आखिरी चरण से डायरेक्ट कनेक्शन है। लास्ट फेज में बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, मगर यहां पहले राउंड से ही कड़ी टक्कर देखने को मिली है। बंगाल की 42 सीटों पर मोदी वर्सेस ममता की फाइट 24 के नतीजों का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। पासा किस ओर पलटेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि बंगाल में क्या होगा। जब 2009 में टीएमसी और कांग्रेस बंगाल में साथ लड़े तो 41% वोट शेयर के साथ 25 सीटें जीत गए। लेफ्ट फ्रंट 43% वोट शेयर के साथ 15 सीटें जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी सिर्फ 6% वोट शेयर के साथ 1 सीट जीत पाई। 2014 में ममता ने अकेले बंगाल का मोर्चा संभाला तो 39% वोट शेयर के साथ 34 सीटों पर कब्जा कर लिया। लेफ्ट फ्रंट 30% वोट शेयर के साथ 2 सीट, कांग्रेस 10% वोट शेयर के साथ 4 सीट और बीजेपी 17% वोट शेयर के साथ 2 सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन 2019 आते आते बंगाल की पूरी लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की रह गई। कांग्रेस बिल्कुल नीचे खिसक गई, लेफ्ट फ्रंट गायब ही हो गया। 2019 में टीएमसी ने 43% वोट शेयर के साथ 22 सीटें और बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीत ली। कांग्रेस 6% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीट ला पाई। 2019 में बंगाल में बीजेपी की धमाकेदार परफॉर्मेंस से जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ। नतीजा वोट बैंक पर दिखा। टीएमसी के 8% हिंदू वोटर्स बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गए। कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य के 28% हिंदू वोटर्स बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गए। 2019 से लेकर अब तक बंगाल की पूरी सियासी जमीन पलट चुकी है। मोदी ने यहां बड़ी लीड ले ली है और इसका असर 4 जून को आने वाले नतीजे पर भी दिखेगा। ये कैसे होगा, इसका डेटा एनालिसिस करने से पहले मोदी की यह बात सुनिए, आप समझ जाएंगे बंगाल का मूड क्या है। इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है।